नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घरों में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन किया था। चैप्टर जो था हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, और आज इसी के ऊपर करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। और हम एनसीईआरटी से हटकर बिल्कुल नहीं करवाते, एनसीईआरटी को लेकर के ही चल रहे हैं और एनसीईआरटी के ऊपर ही हमने क्वेश्चन बनाया है। आपको किसी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, आप हमारे चैनल पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लगाया जाए। पहला क्वेश्चन दोस्तों लग गया है। स्तन या मेमोरी ग्रंथियां रूपांतरण हैं। क्यूटेनियस ग्रंथियां, बी दे रखा है सीवेसियस ग्रंथियां, सी श्वेत ग्रंथियां, डी सेंट ग्रंथियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए मुझे। देखिए, ग्रंथियों का रूपांतरण प्रसाव के बाद पीले रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा मीरोक्राइन ग्रंथियों का उदाहरण है। तेल ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी दुग्ध ग्रंथि। तो पीनियल तो नहीं होगा, ना ही तेल होगा और ना ही दुग्ध होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तन ग्रंथियों की प्रकृति होती है। स्तन ग्रंथियों की प्रकृति, ए ऑप्शन दे रखा है एपोक्राइन, बी दे रखा है मीरोक्राइन, सी दे रखा है हेलोक्राइन और डी देख रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी उत्पत्ति जान लेते हैं दोस्तों। एपोक्राइन ग्रंथि के प्रकार में स्रावित उत्पाद शीर्ष सतह किनारों पर एकत्रित हो जाता है। ये कोशिकाओं के शेष भाग से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। स्तन ग्रंथियों की प्रकृति जो होती है हमारी एपोक्राइन होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत से बच्चे ड्रॉपर होंगे और उनकी साल खराब हो जाती है। 2 साल हो गए हैं, तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो घर वाले भी परेशान होते हैं, लेकिन घर वाले कुछ कहते नहीं है, दुख बहुत होता है। लेकिन पढ़ाई कर लीजिए, 2022 का एग्ज़ाम जो आ रहा है नीट का, इसे आपको फोड़ के आना है बिल्कुल। बायोलॉजी 360 में से 340 से 50 नंबर आपको लेकर के आना है। और एमसीक्यू क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। निम्न में से कौन से ऊतक आंसू, दूध, श्वेत तथा तेल के श्रवण का कार्य करते हैं। निम्न में से कौन से ऊतक आंसू, दूध, श्वेत तथा तेल के श्रवण का कार्य करते हैं। एपिथीलियल, ए, बी दे रखा तंत्रिका, सी दे रखा ढीले संयोजी ऊतक और डी दे रखा लिम्फोइड। तो तंत्रिका जो होती हैं हमारी दोस्तों बाह्य स्रावी होती हैं, ये बाह्य स्रावी होती हैं तंत्रिका। ये ढीले संयोजी जो ऊतक होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का। और लिम्फोसाइड जो होते हैं ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, हर क्वेश्चन का मतलब समझना होगा, जब भी जाके नीट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। एपिथीलियम इसका हो जाएगा, एपिथीलियम, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए दे रखा है हमारा क्वेश्चन में त्वचा की डर्मिस में, बी दे रखा है वृक्क में, सी दे रखा है यकृत में और डी दे रखा है स्प्लीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, तो सरल कुंडलिकार नलिका ग्रंथि जो होती है त्वचा की डर्मिस में होती है। इसका राइट आंसर होगा ए, वृक्क जो होता है नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन। और यकृत जो होता है लीवर सेल। यकृत को हम लीवर अंग्रेजी में बोलते हैं, लीवर सेल्स। स्प्लीन जो होता है आरबीसी, पुरानी आरबीसी, पुरानी आरबीसी में होता है ये, और ये नष्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
स्तनधारियों में आमाशय एवं आंत इसके द्वारा स्तरित रहते हैं। ए दे रखा है हमारा घनाकार एपिथीलियम, बी दे रखा है स्तंभाकार एपिथीलियम, सी दे रखा है सल्की एपिथीलियम और डी दे रखा है स्तरित एपिथीलियम। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, भोजन का जो संग्रहण होता है वो कार्य, इसका जो भोजन का संग्रहण होता है कार्य अवशोषण श्रवण ये म्यूकस में होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम में, घनाकार में नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति भी पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति सरल स्तंभाकार उपकला, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन ग्रंथि, पित्ताशय और आस्तरित करती है। जो मैंने अभी बताया अवशोषण श्रवण ये म्यूकस सेल के अंदर होता है दोस्तों। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से संयोजी ऊतक की कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडीज का श्रवण करती है? मास्ट कोशिका, रेटिकुलर कोशिका, एडिपोज कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं। तो एंटीबॉडीज का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? जल्दी मुझे आंसर बताइए इसका। देखिए, नीट का एग्ज़ाम जब आंसर आप नहीं बताओगे तो ऐसे क्लियर नहीं होगा। जब तक आप आंसर नहीं खुद से करोगे, जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। देखिए, प्लाज्मा सेल मेमोरी एंटीबॉडीज़ का श्रवण करती हैं। जो प्लाज्मा सेल होती हैं एंटीबॉडीज़ का श्रवण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं नहीं करेंगी। मास्ट कोशिकाएं में हिपेरीन, हिस्टामीन और सीरोटोनिन का श्रवण होता है, इसीलिए पहला नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। रेटिकुलम कोशिका भी नहीं होगी, एडिपोज भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मास्ट कोशिकाएं कौन सा पदार्थ श्रवण करती हैं? देखिए, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला बताया है, इसी पे आधारित है। मास्ट कोशिकाएं कौन सा पदार्थ श्रवण करती हैं? हिपेरिन भी करती हैं, हिस्टामीन भी करती हैं और सीरोटोनिन भी करती हैं। ये तीनों करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु होते हैं। ए ऑप्शन है सफ़ेद, बी है पीले, सी है भूरे और डी है लाल। तो संयोजी ऊतक जो होता है जोड़ने का काम करता है और ये सफ़ेद प्रोटीन्स के बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इसमें ये भी दे रखा है, देखिए यहाँ पे भी हमने ले रखा है इसको। कोलेजन तंतु सफ़ेद प्रोटीन के बने होते हैं। बात वही हो गई। जो बंडल में पाए जाते हैं या मोटे अतंतुमय होते हैं और जिसमें तनाव की विशिष्ट क्षमता होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सफ़ेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे करते हैं क्वेश्चन। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले तंतु हैं कोलेजन तंतु, स्टालिस तंतु, रेटिकुलर तंतु, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलेजन तंतु, स्टालिस तंतु, रेटिकुलर तंतु। तो ये दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संयोजी ऊतक के पीले तंतुओं का नहीं है? ए है इलास्टिन की उपस्थिति, बी है संख्या में कम, सी है सीधे एवं शाखित। तो देखिए, इलास्टिन की उपस्थिति, ये क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा जब ही समझ में आएगा। इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संयोजी ऊतक के पीले तंतुओं का नहीं है, ये नहीं पूछा है। तो नहीं में तो इलास्टिन की उपस्थिति होती है, ठीक है, संख्या में कम होते हैं, ठीक है, सीधे एवं शाखित होते हैं, ठीक है, लेकिन डी दो कड़ापन एवं शक्ति प्रदान करते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयोजी ऊतक का आधारभूत पदार्थ मूल रूप से बना होता है माइकोपॉलीसेकेराइड का, वसा का, मोनोसेकेराइड का और फास्फोलिपिड्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए
म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। वसा कोशिकाएं मुख्यतः पाई जाती हैं अस्थियों में, बी उपास्थियों में, सी संयोजी ऊतक में और डी तंत्रिकाओं में। देखिए अस्थियों में तो कंकालीय होते हैं, एस्केलेटन होते हैं, SKLETN एस्केलेटन होते हैं, इसके में भी एस्केलेटन होते हैं, संयोजी ऊतक में, तंत्रिकाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसकी उत्पत्ति पढ़ लेते हैं कैसे है। एडिपोज तथा वसा कोशिकाएं होती हैं जो कि फाइब्रोब्लास्ट में उत्पन्न होती हैं। ये एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज हमारा बस इतना ही क्वेश्चन था, और हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, आपका पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर तिवारी स्टडी पॉइंट्स हम और अच्छी गुणवत्ता लेकर के आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। आप हमसे जुड़िए, हम वादा करते हैं कि हम NCERT के ऊपर ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और ये फोड़ के आना है हमें और नीट को क्लियर करना है आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।